इस यूनिवर्स में एलियन लाइफ बिग बैंग के तुरंत बाद ओरिजिनेट हो चुकी थी। तो देखो, कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट द्वारा एक शॉकिंग रिसर्च पब्लिक की गई, जिसका कहना था कि बिग बैंग के केवल 17 मिलियन साल बाद ही यूनिवर्स का टेम्परेचर ठंडा होते हुए अर्थ के टेम्परेचर के ऑलमोस्ट बराबर पहुंच चुका था। यानी उस समय सिर्फ कोई प्लैनेट ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स का हर एक कोना हैबिटेबल था और यूनिवर्स के हर हिस्से में पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता था, और हाँ, इसी के साथ जीवन भी। एंड अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिसर्चर्स, यही वो समय था जब यूनिवर्स में पहली बार लाइफ की शुरुआत हुई होगी, जहां हमारे फर्स्ट एंसेस्टर्स के साथ साथ कुछ ऐसे डार्क एलिमेंट से बनी एलियन लाइफ भी फॉर्म हुई थी जो आज भी यूनिवर्स में मौजूद है और लगातार हम पर नजर रखे हुए है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो, वैज्ञानिकों के डिफरेंट रिसर्च के मुताबिक अर्थ पर लाइफ की मौजूदगी के साइन अर्थ की उम्र के ऑलमोस्ट बराबर यानी कि 4.4 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। जो लाइफ स्मॉल माइक्रोब्स की फॉर्म में अर्थ के फॉर्मेशन के प्रोसेस के खत्म होने के कुछ मिलियन साल बाद ही न्यूली फॉर्म ओशंस में अलाइव तैर रहे थे। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि आखिर इतनी जल्दी न्यूली फॉर्म प्लैनेट पर कोई ऑर्गेनिक लाइफ कैसे फॉर्म हो सकती है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो, सिंपल से सिंपल माइक्रोब्स जीवों को भी जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग एंड ईटिंग जैसे कुछ प्रोसेस लगातार बॉडी में परफॉर्म करने होते हैं, जिन प्रोसेसेस की वर्किंग के लिए हर छोटे से छोटे जीव में एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में जीनोम कहा जाता है। जीनोम हर जीव की इनर वर्किंग के लिए बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का काम करता है। अब इसके बिना ना हम किसी भी माइक्रोब को अलाइव नहीं कह सकते, और इसकी खासियत यह है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे जीवों का एवोल्यूशन होता है, इनमें और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जुड़ते जाते हैं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल, एक फिश का जीनोम वर्म्स के जीनोम से 2 गुना बड़ा होता है, जबकि हम इंसानों का जीनोम एक मछली के जीनोम से 2 गुना बड़ा होता है, जो हम जीवों के बीच की कॉम्प्लेक्सिटी एंड एवोल्यूशन को डिफाइन करता है। इन शॉर्ट कहूं तो इन जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी से हम इनके एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब हम पृथ्वी पर मौजूद जीवों के जीनोम्स की कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चरल पैटर्न को टाइम में ट्रेस बैक करते हुए इनके सिंपलेस्ट वर्जन तक जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स पृथ्वी पर अपीयर होने वाले सबसे पहले माइक्रोब्स में भी डीएनए और आरएनए जैसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ कॉम्प्लेक्स जीनोम्स मौजूद थे, जो वैज्ञानिकों के लिए भी काफी शॉकिंग बात है, क्योंकि डार्विन्स एवोल्यूशन थियरी के मुताबिक उस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी हासिल करने के लिए भी इन जीनोम्स को कई अरब साल लग जाएंगे। यानी अर्थ के फॉर्मेशन के बाद उसके समुद्रों में अपीयर होने वाले सबसे पहले माइक्रोब्स के पास भी एवोल्यूशन थियरी के अकॉर्डिंग अरबों साल पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जिसने आग की चिंगारी की तरह पूरे अर्थ को आने वाले अरबों सालों में जीवन से भर दिया। पर आखिर पृथ्वी पर फर्स्ट अपीयर हुए ये जीनोम्स का एवोल्यूशन कितना पुराना था? When was the first life appear in the universe? तो देखो, रिसर्च कहती है कि अर्थ पर फर्स्ट अपीयर हुए माइक्रोब्स में भी इतने कॉम्प्लेक्स डीएनए एंड आरएनए कंटेंट जीनोम्स स्ट्रक्चर मौजूद थे, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हासिल करने के लिए नेचर को भी एटलीस्ट 10 बिलियन साल की जरूरत होगी। पर पृथ्वी तो केवल 4.5 बिलियन ईयर्स ही पुराना है, राइट? तो इस न्यूली फॉर्म्ड अर्थ पर अचानक से इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ आई कहां से? साल 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश पेपर हैबिटेबल एपोक ऑफ द अर्ली यूनिवर्स के मुताबिक बिग बैंग के केवल 10 से 17 मिलियन साल बाद जब यूनिवर्स लगातार ठंडा हो रहा था, तब एक समय ऐसा आया जब पूरे के पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच था। यानी कि इस समय यूनिवर्स का हर एक हिस्सा उस टेम्परेचर पर था जहां लाइफ स्पेस में घूम रहे किसी एस्ट्रॉइड पर भी आसानी से सरवाइव कर सकती थी। और यूनिवर्स में मौजूद ऑलमोस्ट सारा H2O यानी कि पानी लिक्विड स्टेट में हुआ करती थी। यानी इस समय अगर हम ह्यूमंस किसी प्लैनेट पर होते तो हमारे प्लैनेट को गर्म रखने और हमें सरवाइव करने के लिए किसी स्टार की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि उस समय यूनिवर्स में मौजूद कॉस्मिक रेडिएशन के चलते ही हमारा प्लैनेट इतना गर्म कंडीशन में रहता कि उस पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। तो जैसा कि मैंने कहा कि उस समय यूनिवर्स में वो टेम्परेचर था जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है।
देखो अभी भी यूनिवर्स में वो एलिमेंट्स नहीं थे जो लाइफ को फॉर्म कर सके, एंड नाउ वी नीड दीज कॉस्मिक फैक्ट्रीज जो इन एसेंशियल एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सके। पॉपुलेशन 3 स्टार्स, फर्स्ट जनरेशंस ऑफ स्टार्स। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ह्यूमन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइफ हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे कई एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। लेकिन इनमें हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स की एक खासियत ये है कि ये केवल स्टार्स के कोर से ही क्रिएट होते हैं, क्योंकि बिग बैंग के दौरान हाइड्रोजन और हीलियम के अबेंडेंस के कारण ये स्टार्स काफी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, इसलिए इनका लाइफ स्पैन भी काफी कम था, बस कुछ मिलियन सालों का ही। लेकिन इस कम लाइफ स्पैन में भी इनके कोर में होने वाला हाई अमाउंट ऑफ फ्यूजन के चलते ये काफी तेजी से लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम को अदर हैवियर एलिमेंट्स में बदलने लगे, जिसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चलते ये एलिमेंट्स चारों ओर फैल गए, जिनसे बाद में सेकेंड जनरेशन ऑफ स्टार्स और इनके अराउंड इन एलिमेंट से बने रॉकी प्लैनेट्स एंड इवन एस्ट्रॉइड्स की फॉर्मेशन हुई। और फाइनली बिग बैंग के केवल 100 मिलियन साल बाद ही यूनिवर्स में अब हर वो चीज मौजूद थी जो लाइफ को फॉर्म होने के लिए चाहिए थी। और यही कारण है कि कई थियरीज सजेस्ट करती है कि लाइफ की ओरिजिन अर्थ पर नहीं बल्कि 13.7 बिलियन साल पहले के हैबिटेबल यूनिवर्स में बिग बैंग के कुछ मिलियन साल बाद ही हुआ था, एंड इस समय यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर तरफ लाइफ मौजूद थी। पर शायद हो सकता है कि उन लाइफ को इतना समय नहीं मिल पाया कि वो इंटेलिजेंस को अचीव कर सके, पर इस दौरान लाइफ के फर्स्ट इमर्ज होने से लाइफ की जो सीड्स यानी कि जीवन की जो बीज उत्पन्न हुई थी, उन्होंने टाइम टू टाइम उनके अराउंड स्टार्स में होने वाले सुपरनोवा एंड अदर डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स के चलते यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर कोने को सीड किया। और शायद इसी तरह का बिग बैंग एलियन लाइफ से भरा कोई एस्ट्रॉयड आज से 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान उससे टकराया होगा, जहां अर्थ के समुद्रों में इन लाइफ सीड्स को रिक्वायर्ड परफेक्ट एनवायरनमेंट, टेम्परेचर और एलिमेंट्स मिले, इसीलिए वो आगे इवॉल्व हो पाई। और एवोल्यूशन ने आज उस लाइफ को इतना केपेबल बना दिया है कि अब वही लाइफ यूनिवर्स में अपने अदर एंसेस्टर लाइफ्स को ढूंढने के मिशन पर है। देखो सच बताओ तो ये सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक लगभग 200 से ज्यादा पेपर पब्लिश हो चुके हैं जिसमें लाइफ को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ फॉर एग्जांपल 100 से भी ज्यादा सालों से अभी तक वैज्ञानिक यही डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि 1892 में डिस्कवर्ड वायरसेस को जिंदा जीवों की कैटेगरी में रखना है या नहीं रखना। आपने भी कई बार सुना होगा कि हम वायरसेस को जिंदा जीवों में नहीं गिनते हैं क्योंकि उनके पास एक फुल डीएनए नहीं होता। अब ये सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन ना आज तक वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है, क्योंकि देखा जाए तो वायरस एक्चुअल में डेड ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई होस्ट मिलता है वो सडनली अलाइव हो जाते हैं। ये दिखाता है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे कि हम इंसानों की लाइफ की डेफिनेशन पर आया जाए तो हम जिस लाइफ को जानते हैं ना, उसे H2O यानी कि पानी की जरूरत है, पर ये हमेशा लाइफ के लिए जरूरी नहीं होती है। साल 2021 में हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज इन दोनों यूनिवर्सिटी द्वारा मिलकर एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसका टाइटल था ये। इस पेपर के मुताबिक अर्ली यूनिवर्स के एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ के फॉर्म होने एंड सस्टेन करने के लिए मीथेन एंड अमोनिया भी पानी को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इस पेपर के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद शायद ऐसे एलियन जीव भी एग्जिस्टेंस में आए होंगे जिनकी बॉडी अमोनिया और मीथेन से बनी होगी। अब इस बात की पॉसिबिलिटीज का पता लगाने के लिए काफी समय से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जैक ज़ोस्टाक यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक लाइफ क्रिएट करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो हम उन सिंथेटिक लाइफ के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि क्या लाइफ पानी के अलावा भी दूसरे लिक्विड्स में इमर्ज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के केस में एनवायरनमेंट के चलते यहाँ कार्बन और H2O बेस्ड लाइफ इमर्ज कर पाई क्योंकि इनकी मात्रा यहाँ पर काफी अच्छी थी। लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स के किसी और स्टार सिस्टम में लाइफ सिलिकॉन और मीथेन से बनी हो। वैसे दोस्तों अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हो कि हम भविष्य में भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे मर्चेंडाइज को खरीद कर नीचे शॉप वाले सेक्शन में जाकर। आपका ये छोटा सा सपोर्ट अंतरिक्ष टीवी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदकर अपने पिक्चर्स को हमें शेयर कर सकते हो जिसे हम सोशल मीडिया में सबके साथ शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
लाइफ सीड्स अराउंड सोलर सिस्टम। वैसे अगर बिग बैंग के बाद से अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई है तो अर्थ अकेले नहीं होगी। यूनिवर्स में ये लाइफ सीड्स सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स पर भी पहुंची होंगी, जैसे कि मार्स और वीनस पर। और क्योंकि आज से कुछ अरब साल पहले मार्स और वीनस भी हैबिटेबल कंडीशंस में थे जहां लिक्विड ओशन मौजूद थी, तो पॉसिबिलिटीज है कि उस समय यहां पर भी लाइफ इमर्ज हुई होगी, जिनके ट्रेसेस आज भी शायद इन प्लैनेट्स के नीचे कहीं दफन होंगे। तो ऐसे में अगर हम इनके ट्रेसेस को भी ढूंढ लेते हैं ना, तो ये भी एक प्रूफ होगा कि लाइफ अर्थ पर नहीं बल्कि यूनिवर्स में काफी पहले शुरू हो चुकी है, जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। लेकिन क्या कोई लाइफ विदाउट केमिस्ट्री के भी पॉसिबल है? वेल, जी हाँ, क्योंकि यूनिवर्स की एक मेजर केमिस्ट्री हमारे लिए आज भी इनविजिबल है। वैसे बिना केमिस्ट्री के कोई लाइफ कैसे होगी ये इमेजिन करना काफी मुश्किल बात है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, क्योंकि यूनिवर्स का 95% हिस्सा ऐसे मैटर और एनर्जी से बना है जो हम इंसानों के लिए इनविजिबल है, जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। हम केवल इन दोनों के यूनिवर्स पर इफेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं, लेकिन इन्हें देख नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, डार्क मैटर्स के मामले में हम केवल इसके स्पेस टाइम के फोल्ड को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जबकि डार्क एनर्जी के चलते यूनिवर्स के एक्सपेंशन को मेजर करते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, हम यूनिवर्स के केवल 5% एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले क्रिएचर्स के लिए वो एलियंस कैसे होंगे जो इन्हीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बने होंगे। एंड कई हाइपोथेसिस की माने तो यूनिवर्स में ऐसी मल्टीपल स्पीसीज मौजूद है जो डार्क मैटर से बनी है, क्योंकि ये नॉर्मल मैटर से कई गुना ज्यादा अमाउंट में यूनिवर्स में मौजूद है। पर क्योंकि हम नॉर्मल मैटर से बने ह्यूमंस डार्क मैटर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए डार्क मैटर से बनी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और उन पर मौजूद डार्क मैटर एलियन भी हमारे लिए इनविजिबल होंगे। पर जरूरी नहीं है कि हम उनके लिए भी इनविजिबल हो सकता है कि शायद वो इस मैटर को देख सकते हैं जिससे हम और हमारी ये पूरी दुनिया बनी है। नाउ आई नो कि ये काफी स्कैरी है, ऐसे एलियंस जो हमारे बीच रहते हुए भी हमें कभी दिखाई नहीं देंगे। और हाँ, हो सकता है कि ये डार्क मैटर से बने एलियंस बिग बैंग के तुरंत बाद ही बन गए हो, क्योंकि देखो नॉर्मल मैटर से बनी लाइफ को शायद उन एलिमेंट्स की जरूरत है जो स्टार्स के कोर में फॉर्म होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि डार्क मैटर से बनी लाइफ को भी इस प्रक्रिया की ही जरूरत होगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या डार्क मैटर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? और क्या लाइफ बिग बैंग के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और जाने से पहले आप एक बार हमारे स्टोर को चेकआउट जरूर करना, जहां पर आपको बहुत ही कूल डिजाइन वाले हुडीज और टी शर्ट्स मिल जाएंगे, जिसे लेकर आप अंतरिक्ष टीवी को बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हो। तो अपने पिक्चर्स हमारे साथ जरूर शेयर करना, हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।